नमस्कार मित्रों। जीवन की छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं जो बड़ी समस्याओं को जन्म दे देती है, आज हम ऐसे ही एक मित्रों की समस्या पर चर्चा करेंगे। मेरे कुछ मित्रों ने लिखा है कि उनका शरीर औसत से बहुत ज़्यादा मोटापा है, और मेरे और कुछ मित्रों ने लिखा है कि उनका शरीर औसत से ज़्यादा कम है, यानी एक पतले दुबले हैं और एक मोटे हैं। इन मित्रों में लड़की वर्ग भी है और लड़के वर्ग भी है, दोनों तरह के वर्गों की समस्या है। तो मित्र, मैं सबसे पहले आपको तो यह सलाह दूंगा कि आप मानसिक रूप से जो परेशान हो जाते हैं, लोग जो आपको उलाहना देते हैं, कई तरह के नाम देते हैं और कई तरह के ऐसे ऐसे बकवास चीज़ें बोल देते हैं जिससे आपका दिल में लग जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिल से इस बात को निकालिए कि यह बोलने वाले लोग महज मजाक करते हैं, उसे दिल से बिल्कुल नहीं लेना है और उनको माफ़ कीजिए। आपका अवचेतन मन और आपका मन और आपका दिल, पहले तीनों से आप लोगों को माफ़ करना सीखें और अपने को बदलने के लिए जो उचित हो सकता है उस मार्ग को अपनाएं। अब हम अपने को बदल कैसे सकते हैं? तो पहला स्थिति तो यह है कि आप अपने मन स्थिति से इस बात को निकालें कि आप बहुत मोटे हैं, आपका शरीर थुलथुल है, आपका शरीर में बनावट नहीं है, लोग आपसे पसंद नहीं करते, आपके चेहरा में वगैरह वगैरह है, आप खूबसूरत नहीं दिख सकते, आप लोगों की नज़र में बेडौल दिखते हैं। उनकी नज़रों को आप छोड़िए, आप अपनी नज़र को, अपने इस शरीर को, अपने इस जीवन को नए नज़रिए से देखिए। भगवान ने आपको एक ऐसा वरदान दिया है कि आपका शरीर जो इतना, आप जिसको मोटा बोलते हैं, आप उनसे पूछिए जो बिल्कुल पतले दुबले हैं, वे कितने श्रम करके कितने प्रयास करना चाहते हैं और वो अपने शरीर को एक मध्यम में लाना चाहते हैं। और आपका जो शरीर है जो मोटापा से भर गया है, इसके मूल रूप से 3 कारण हो सकते हैं। एक तो आपका खान पान में बिल्कुल अव्यवस्थित रहना, बचपन से ही ऐसे ऐसे खान पान करना जिससे फैट का बढ़ जाना, चर्बी का बढ़ जाना, या कुछ हमारे मित्रों का आनुवांशिकता ही होते हैं कि उनके घर में जितने भी बच्चे आते हैं सब मोटे मोटे हो जाते हैं, यह उनकी डीएनए में भी शामिल हो जाता है। और कुछ लोग बहुत आलस्य करते हैं और खान पान बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों का शरीर भी थुलथुल हो जाता है, मोटे हो जाते हैं औसत से। हमारे कुछ जो पतले दुबले मित्र हैं, उनके विषय में क्या है, वो खान पान को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनका कभी खाना नहीं है, नहीं खाना है, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, और वर्क ज़्यादा कर लेते हैं, खाना कम खाते हैं, वर्क ज़्यादा कर लेते हैं, खाना कम खाते हैं। और लोगों की कुछ मान्यताएं भी हो जाती है कि बेटा ये मत खाओ, बेटी ये मत खाओ, इसको ऐसा है वैसा है। तो इन तमाम चीज़ों से वह भी अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दे सकता और इसके कारण वह पतले रहते हैं, लोगों की उलाहना का भी उनको सामना करना पड़ता है। तो दोनों मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप उन सब लोगों को माफ़ कीजिए क्योंकि वह भी नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप स्वयं को भी माफ़ कीजिए कि आपने इतने दिनों तक अपने शरीर के बाबत ध्यान नहीं दिया। आप या तो आप पढ़ाई में ध्यान दिए, या तो करियर में ध्यान दिए, या किसी में ध्यान नहीं दिए, इसके बाबत भी आपको सचेत होना पड़ेगा। और मेरे मित्र, आप अपने शरीर को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए आप सबसे पहली गलती ये करते हैं कि जाने अनजाने लोगों की बकवासों सलाह पर आप चलना शुरू कर देते हैं और फ़ायदा की जगह में आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। दूसरी हम गलती क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा का सहारा लेते हैं। दवा ही सब कुछ नहीं होता, दवा बीमार के लिए होता है। आप बीमार बिल्कुल नहीं हो, आप बीमार हो ही नहीं, आपका केवल शारीरिक ढांचा जो है, जो आपका जो चर्बी का जो मात्रा घट बढ़ गया है, केवल उसी का परिणाम है। यह मसल्स में नहीं बदला आपका चर्बी। और जो हमारे पतले दोस्त हैं, वह इतना खान पान नहीं किया कि उसकी चर्बी इतना बढ़े और मसल्स इतना बढ़ जाए को सामान्य स्थिति में आ जाए। तो दोनों की अपनी अपनी जो लाइफ स्टाइल है, ये उसका परिणाम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस लाइफ स्टाइल में? हमारे पास दो मार्ग है। पहला, हम अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वयं के बारे में ज़रूर सोचें, अपने मनस चेतना को उसके लिए तैयार करें। लगातार श्रम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। श्रम का मतलब यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, श्रम का मतलब है कि जो आप फॉलो करेंगे लाइफ स्टाइल को, उसे आपको कुछ दिन कुछ साल नियमित करते ही रहना है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है डाइटिशियन का। वह भी एक तरह की डॉक्टर की ही तरह ही होते हैं, लेकिन समाज में इसको अभी तक मान्यता उतना नहीं मिला है, क्योंकि डाइटिशियन एक डाइट फॉलो कराते हैं और लोग दवा खा करके जल्दी जल्दी में ठीक होना चाहते हैं, और डाइटिशियन उसको कहते हैं कि आप इस तरह से खान पान में बदलाव कीजिए, ऐसी चीज़ खाइए, ऐसी चीज़ ना खाइए। वो उनका एक पूरा चार्ट तैयार करके देता है। लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, इसके कारण से डाइटिशियन को की ज़्यादा लोग उसको महत्व नहीं देते। और दूसरा है हमारे जीवन में, चाहे वो पतले दुबले हमारे भाई बहन हों या फिर जो मोटे मोटे हमारे भाई बहन हों, हमारे मित्र हों, दूसरा है उनका वर्कआउट एक ट्रेनर होते हैं, उनके निर्देशन में, गाइडलाइन में नहीं करते। वो कहीं से सुन लेते हैं, कोई उनको बता देते हैं, कोई कुछ ऐसा सलाह दे देते हैं। तो ये जो बकवासों की सलाह की भरमार में वो अपने कुछ का कुछ करते रहते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। उनको विधिवत, उनको पूरी तैयारी करके डाइटिशियन का डाइट का पालन करें, और उसी तरह से वर्कआउट में जो ट्रेनर हैं उनके सानिध्य में अपनी जो जिम है, अपनी वर्कआउट है उसको करें। जो जिम नहीं जा सकते वो अपने घर में ही एक छोटा सा जिम तैयार कर लें। जिसके पास ट्रेनर नहीं है, आजकल हमारे मीडिया में, यूट्यूब्स में अच्छे से ट्रेनरों की आपको मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करें। हो सकता है उनकी कुछ मामूली फ़ीस हो, और उनको और डाइटिशियन से आपको तो मिलना ही पड़ेगा, या डाइटिशियन का भी हमारे पास उपलब्ध होता है। सब यूट्यूब में इस समय आपको घर बैठे परोस दिया जा रहा है। आप उसमें से देखिए आपके अनुकूल कौन से हैं, कौन डाइटिशियन है और कौन जिम वर्क करने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान आपको देना पड़ेगा कि 80% आपका डाइट और 20% आपका वर्कआउट, और जीवन स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में जो जीवन जीने के तरीका है उसमें बदलाव, ये सुनिश्चित है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो ये मोटापा है और आपका ये जो पतलापन है, दोनों औसत में आएंगे, और आपके शरीर को, आपके मन को और आपके जीवन को सबको संतुलित करेंगे। इससे क्या होगा कि आप जिस काम में हैं, यदि पढ़ाई करते हैं तो आप खूब पढ़ाई कर सकते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप भली भांति व्यवसाय कर सकते हैं, यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका इस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा होगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो शरीर में थोड़ी सी पीड़ाएं होती है कुछ समय के लिए, क्योंकि कोशिकाओं पर उसका प्रभाव होता है हमारे वर्कआउट का। तो ऐसे पीड़ा को सहिए और घबरा करके कोई पेन किलर इत्यादि का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि आपका जैसे ही डाइट फॉलो होगा, वह जो चर्बी का जो परिवर्तन हो रहा है आपका मसल्स में, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि पीड़ाओं का सामना करना पड़े, लेकिन ये ऐसी पीड़ा नहीं होती जिसको आप नहीं सह सकते। तो मेरे मित्र, चाहे आप मोटे हो चाहे पतले हो, आप डाइटिशियन का सलाह लीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, वर्कआउट कीजिए। निश्चित तौर से कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे 6 महीना साल भर में आपका शरीर में वह वांछित यानी जो लाभकारी चीज़ें हैं वो सामने हो जाएगा, और बहुत से बीमारियों से भी आप बचेंगे। क्योंकि आप जब मोटे होते हैं या बहुत पतले होते हैं तो दोनों स्थिति में आपके शरीरों में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, परेशानियां आ जाते हैं, और इस परेशानी से आप लगातार जूझते रहते हैं। तो अपने जीवन को बेहतर कीजिए और अपने लाइफ में मुस्कुराहट भरिए, सही मार्ग चुनिए, सही दृष्टिकोण रखिए और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कीजिए। नमस्कार, राम राम। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिले और हमारी समय समय पर मिलने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे।